वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? सोचा ये था अली गिनाएंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक भी रह गया हम जीत जाएंगे। कहेंगे अली को इसकी खबर नहीं थी, मगर वाह रे अली तेरे इल्म पे कुर्बान जाऊं। जैसे उन्होंने कहा था अली ये बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? फरमाने लगे सुनो, जिन जानवरों के कान बागर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, का हिसाब तू लगा, अली नमाज पढ़ के आके पूछ लेगा। जो लोग बरेली शरीफ पर अंगुश्त नुमाई करते हैं, कहते हैं नहीं बरेली से हमें मतलब नहीं, आला हजरत की हमें क्या जरूरत है जब अहले बैत का दामन हमारे हाथों में। मैं एक बात बता दूं आपको, जरूरी नहीं है कि अहले बैत का मानने वाला जन्नती ही हो। बात पूरी सुनना, भी कोई नतीजा ना निकले। और यह भी जरूरी नहीं है कि कोई सहाबा का मानने वाला जन्नती ही हो। कई ऐसे लोग हैं जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन हुजूर के सहाबा के खिलाफ भोंकते हैं। वो जन्नती नहीं, वो जन्नती। कुछ ऐसे हैं जो अहले बैत को छोड़ करके हुजूर के सहाबा से प्यार का दम भरते हैं लेकिन अहले बैत को ताने देते हैं। वो भी जन्नती। जन्नती वो होगा जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होगा। और ये नजरिया किसने दिया? ये नजरिया बरेली के अहमद रजा ने दिया। हम हिंदुस्तानियों को बताया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। समझ गए मेरी बात? हमें फख्र है कि हम बरेली वाले हैं। हम अली को भी मानते हैं, हम उस्मान को भी मानते हैं, हम फारूक आजम को भी मानते हैं, हम सिद्दीक़े, सारे बोले सिद्दीक़े अकबर को भी मानते हैं। हमारा अकीदा यह है ना अबू बकर का जवाब है, ना उमर का जवाब है, ना उस्मान का जवाब है, ना हैदर का जवाब है। हमारा अकीदा तो ये है हर सहाबी नबी जन्नती होता है। जो उनके सहाबी को भोगे वो अपना ठिकाना तलाश करे। कभी सहाबा को अहले बैत से मत लाना, इसलिए कि अहले बैत क्या है ये हमें नबी के उमर ने सिखाया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते अहले बैत अतहार, अजमते अस्हाबे पैगंबर, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। जानते हो लड़ाया जाता, हजरत उमर ने कब्जा कर लिया, हिस्सा अली का था। मैंने कहा वो तेरा अली होगा जिससे कोई कुछ भी छीन के ले जाए। मेरा अली तो वो है जो खैबर की चौखट को यूं घुमा देता है। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो अली के हाथ से उसका हक ले जाए। वो कैसा अली है तेरा जिसका हक कोई छीन ले? आओ मैं कील ठोक देता हूं। ये लोग कहते हैं इन्होंने, उमर ने अपनी मर्जी से कब्जा किया। अबू बकर सिद्दीक कौन है? जिसका हजर में मुस्तफा का साथ रहा, कब्र में भी मुस्तफा का साथ है, हश्र में भी मुस्तफा का साथ होगा, सफर भी मुस्तफा के साथ रहा। जानते हो जब आपके विसाल का वक्त आया आपने कहा लोगों मुझे डर है मेरे बाद कहीं तुम खलीफा को लेके झगड़ा ना करो, इसलिए आज मैं खुद अपनी जिंदगी में खलीफा के नाम का ऐलान कर देता हूं। जो मेरे बाद कुर्सी पे बैठेगा उसका मैं नाम बता देता हूं। कोई नहीं बोला। आपने कहा जिसे हक को टोक दे, जो चाहे रोक दे। अली ने हजरत अबू बकर कहते हैं मैं फैसला करने लगा हूं, सब खामोश थे। हजरत अली ने हाथ उठा दिया, कहा अबू बकर याद रखना अगर तेरे बाद उमर के अलावा किसी का नाम आया तो सब तस्लीम करेंगे, अली तस्लीम नहीं करे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। ये जुर्रत हजरत अली की है। और खुद अली कौन है बता दूं? आपकी समझ में बात आ रही है ना? मैंने कहा गूंज कम करो भाई, तवज्जो है आपकी। अली कौन है? अली वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। सारे बोले अली उसका, जोर से अली उसका।
सारे नहीं बोल रहे भाई। अली उसका दरवाजा। ये वाली जो बेल्ट है बड़ी मजबूत बेल्ट है। मालूम है कुछ लोग दूर दराज से चल के आए हैं, ठीक है जी, मगर इतने भी नहीं थके होगे कि आप बोल ही ना पाओ। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। ये जो सामने वाले बंदे जरा मुंह सही लेके बैठे हैं, क्योंकि अगर डिस्प्ले ही खराब होती है ना तो फिर चीज नहीं बिका करती। अगर आप बोल नहीं सकते तो पीछे चले जाइए, उन बंदों को आगे ले लेंगे हम। बोल सकते हैं ना तो जरा बोल दे नारे हैदरी। हाँ अली। आप अभी नहीं बोले भैया, मैं खड़ा कर लूंगा। देखो मैंने कहा सच्चाई के साथ ये डिस्प्ले बेहतर रहनी चाहिए। कोई बोले ना बोले, सामने वाले बंदे थोड़ा सा समझदार बंदे आगे बैठा करें जो बात समझ लेते हो। यहां शोर शराबे और हल्ले का मतलब नहीं, समझदार बंदे। मेरे हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। जब ये बात फैली ना तो कुछ यहूदियों के कानों तक ये बात पहुंची। मैं बता रहा हूं हसनैन का बाबा कौन है, ज़हरा का शौहर कौन है, वलियों का सरदार कौन है, मैं ये बताने लगा हूं। यहूदियों के कानों तक पहुंची, यार अली के बारे में ऐसा कहा है। तो कुछ ने कहा अरे दामाद है उनके इसलिए कह दिया होगा। तो 12 यहूदी इकट्ठा हुए, चोटी के यहूदी 12 अलीम उनके इकट्ठा हुए। कहने लगे चलो देखते हैं क्या है अली। सफर करते करते मदीना शरीफ आ गए। उस वक्त दाहिने हाथ में इमाम हसन का हाथ था, बाएं हाथ में इमाम हुसैन का हाथ था, और हजरत अली जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। किधर जा रहे हैं? मस्जिद की तरफ। 12 के 12 इकट्ठा होके आ गए। ठहरिए, फरमाया क्या बात है? कहा अली कौन है? 12 यहूदियों ने आके हजरत अली से कहा अली, बोलिए मेरे साथ, अली कौन है? आपने फरमाया मैं अली हूं। ऐसे करके देखा आपको, देख के कहने लगे क्या मदीने में कोई और भी अली है? आप मुस्कुरा के कहने लगे तुम मदीने की बात करते हो, सारी जमीन पे इस वक्त एक ही अली है। वाह वाह। जो समझ गए अल्लाह उनको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। फरमाया तुम मदीने की बात कर रहे हो, सारी जमीन पे सिर्फ एक ही अली है। कहा क्या बात है? कहा हुजूर ने कहा है मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। कुछ पूछना चाहते हैं, जवाब दोगे? आपने फरमाया पूछो, मैं अली हूं। क्या मतलब? बोले जो चाहो पूछो। तो उन्होंने कहा पूछ ले। फरमाया जल्दी करो, नमाज का वक्त है, मुझे नमाज पढ़नी है। वो खुश हुए, कहने लगे लो जान बचा के नमाज का बहाना ले रहे हैं। आपने फरमाया अच्छा चल जल्दी पूछ। तो 12 सवाल इकट्ठे करके लाए थे, और ऐसे वैसे ना थे। कोई तौरात का हाफिज था, कोई ज़बूर का हाफिज, कोई इंजील का हाफिज, बड़े बड़े अल्लामा थे वो अपने वक्त के। 12 सवाल इकट्ठा करके लाए। कहने लगे अली जवाब दोगे? कहा हाँ। कहा फिर ये बताओ वो एक क्या है जिसका जैसा दूसरा कोई नहीं है? हजरत अली ने कहा वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। कहा वो दो क्या है जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं है? आपने फरमाया दिनों रात वो 2 है जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं है। कहा वो 3 बताओ जिसके जैसा चौथा कोई नहीं है। आपने कहा सुनो, लौह कलम कुर्सी ये 3 है जिनके जैसा चौथा कोई नहीं है। कहा वो 4 बताओ जिसके जैसा 5वां कोई नहीं है। आपने कहा तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान ये 4 हैं जिनके जैसा 5वां कोई नहीं है। कहा वो 5 बताओ जिनके जैसा छठा कोई नहीं है। हजरत अली कहते हैं वो 5 नमाजें हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, कहते हैं 5 नमाजें हैं जिनके जैसी छठी नमाज कोई नहीं। कहा वो 6 बताओ जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। आपने कहा वो 6 दिन है जिनमें अल्लाह ने ज़मीन और आसमान बनाए हैं। कहा वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां कोई नहीं। फरमाते सुन, 7 पूछता है तो सुन प्यारे, हफ्ते के दिन भी 7 होते हैं, काबे के तवाफ भी 7 हुआ करते हैं। कहा वो 8 बताओ जिसके जैसा 9वां कोई नहीं। आपने कहा सुनो, वो 8 अल्लाह के फरिश्ते हैं जो अर्श को कंधों पे उठाए हुए हैं। कहा वो 9 बताओ जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। अली का इल्म देख प्यारे, अली कहते हैं वो 9 हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बागी उम्मती है जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। कहा वो 10 बताओ जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। फरमाने लगे सुनो, अगर हज में किसी का कान फोत हो जाए
तो 7 रोजे वहां रखेगा, 3 रोजे अपने वतन में रखेगा। दिल का अशरतुल कामिला, ये 10 रोजे हैं जिसके जैसा 11वां रोजा नहीं है। कहा अच्छा वो 11 बताओ जिसके जैसा 12वां कोई नहीं। हजरत अली कहते कि सुन, हजरत याकूब के बेटे 11 है, वो जो तस्किरा कुरान में आया है। इन हजरत यूसुफ के भाई 11, इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबा वश्शम्स वल कमरा राइतुहुम ली साजिदीन। हजरत यूसुफ के भाई 11। कहा अच्छा 12 बताओ जिनके जैसा 13वां कोई नहीं। अब सुनो प्यारे, कहते हैं अच्छा, कहते हैं हजरत याकूब के बेटे 12 महीने, साल के महीने 12, और जिस तारीख में मुस्तफा तशरीफ लाए वो भी रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है। वाह वाह वाह। 12 लोगों के 12 सवाल दे दिए, उसी बीच में आस्ती ने चढ़ा ली, इसलिए कि वजू करना है। भूल गए आप? तवज्जो है। वजू की तैयारी, फरमाने लगे हो गए। कहा ठहरिए अभी और है सवाल, बता दूं जरा, सारे कह दें या अली। अल्लाह अकबर, बहुत और से सुनिएगा। उन्होंने कहा हो गए, कहा भी और रुकिए। 12 के 12 कहने लगे कई साल से सवाल तैयार करके लाए थे, 1 मिनट में हल हो गए, अब क्या करना? 12 के 12 सर जोड़ के बैठे। एक ने कहा चली एक बात बताओ। कहा क्या? कि तीतर बोलता तो क्या कहता है? फरमाने लगे ये कहता सुभान तेरी कुदरत। कम मेंढक बोलता तो क्या कहता? कहने लगे कहता सुभान रब्बी अल आला। तो ये दोनों जवाब हो गए। फिर कहने लगे अच्छा ये बताइए ये हाथी क्यों बनाया गया? फरमाने लगे नबियों की तौहीन करता था, अल्लाह ने हाथी बना दिया। का बंदर? फरमाने लगे कि ये वलियों की तौहीन करता था, अल्लाह ने बंदर बना दिया। ये भी सवाल पूरे। अब फिर 12 के 12 अब क्या करना है? कहने लगे 2 बातें हैं, या तो इतना मुश्किल सवाल कर दो, इतना बड़ा सवाल कर दो कि अली बता ना सके और इनकी नमाज का वक्त तंग होने लगे। जब नमाज का वक्त तंग होगा तो ये छोड़ के भागेंगे, हम कहेंगे जवाब नहीं दे पाए, और रुकेंगे तो नमाज का वक्त चला जाएगा। तो 12 लोगों ने, सुने बहुत गौर से, मैं अली बता रहा हूं अली क्या है, अली बता रहा हूं अली है कौन। 12 लोग सर जोड़ के बैठे, ऐसा क्या पूछे? 12 ने एक सवाल तैयार किया। कहने लगे सवाल है और जवाब भी बहुत बड़ा है, जवाब देंगे तो नमाज का वक्त जाएगा, नहीं देंगे तो हम जीत जाएंगे। बात समझ गए इतनी ना? जवाब देंगे तो नमाज का वक्त जाएगा और नहीं देंगे तो हम जीत जाएंगे। कहने लगे जल्दी करो। कब? बस 1 मिनट, जल्दी करो। उन्होंने कहा चलिए ये बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? समझ गए ये सवाल? वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? सोचा ये था, अली गिनाएंगे एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक भी रह गया हम जीत जाएंगे। कहेंगे अली को इसकी खबर नहीं थी, मगर वाह रे अली तेरे इल्म पे कुर्बान जाऊं। जैसे उन्होंने कहा था अली ये बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? फरमाने लगे सुनो, जिन जानवरों के कान बागर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। का हिसाब तू लगा, अली नमाज पढ़ के आके पूछ लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लाह मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलझाने आए थे अली को, उल्टा हिसाब लगवा दिया। कहने लगे मैं नमाज पढ़ लूं, अब तुम गिनती लगा लेना। अब हिसाब लगाया उन्होंने, अरे वेल कितनी बड़ी होती है, कान अंदर को है अंडे ही देती है।
चूहा कितना छोटा होता है, कान बागर को है, इसके तो बच्चे होती। हजरत अली नमाज पढ़ने लगे, कहने लगे ठहरो अली। कहा किधर जा रहे हो? कहा नमाज पढ़ने। कहा अकेले ना जा। कहा फिर? कहा हमें भी हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के मस्जिद की तरफ ले चल। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। ये है हजरत अली। बता, जिस हुसैन का बाप ऐसा है वो हुसैन खुद कैसा होगा? वाह। और मां देखो, खुदा की कसम, खातून जन्नत, खातून जन्नत, जिनके बारे में मेरे हुजूर ने फरमाया था मेरी बेटी जन्नती औरतों की सरदार है। बेशक बेशक। घराना कैसा होगा? कितना बड़ा घराना है। बाप वलियों का सरदार, बेटे जन्नती जवान मर्दों के सरदार, और मां सैयदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, और खुद नाना सारी कायनात के सरदार हैं। आला हजरत ने कलम तोड़ दिया, सबसे आला व औला, हमारा नबी, सबसे वाला व वाला, हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बस तवज्जो करें, अब यहां तक बात समझ में आ गई। करबला सब सुन चुके होंगे, सुना ना? एक बहस अलग की छिड़ी है, उधर नहीं जाना पानी था कि नहीं था, हमें अपने अकाबिर के तरीके पर रहना है। हमारे आला हजरत ने कहा नहीं था तो नहीं था। अब जिसके बाद तहकीक हो वो अपनी जेब में रखे, इसलिए कि धुंधले मसाइल को उजला करने के लिए रब ने बरेली में अहमद रजा भेजा था। वाह वाह वाह। खैरियत है भाई? माशाल्लाह, तवज्जो है सारे लोगों की। करबला, कई लोगों ने बड़ी अजीब टिप्पणी की। तकलीफ होती है, तकलीफ होती है भाई। अल्लाह हम सबको करबला वालों की खैरात अता करे। मैं एक बात कहता हूँ, मुझसे उलझना आसान है, इनसे उलझना आसान है, और बढ़ के बात करूँ आला हजरत से उलझना आसान है, लेकिन हुजूर के बेटों से न उलझना, अल्लाह, हुजूर की औलाद से न उलझना मजाक बात नहीं है। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई मेरे बेटों पे एहसान करे, या तो उसका सिला मेरा बेटा खुद दे देगा, अगर वो नहीं देगा तो उसका बदला देने के लिए मैं मोहम्मद मदीने से चल के आता हूं। ये हुजूर को औलाद से प्यार है, औलाद से प्यार है। सोचो तो सही, अगर आप अंदाजा लगाएं, हजरत उमर मिंबर पे बैठे, उमर कौन? जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था लोगों जब तुम अल्लाह वालों का तज़किरा किया करो तो मेरे उमर की भी बातें किया करो। वो उमर बैठे मिंबर पे, जुमे का दिन है, शहजादे आगे, कहते हैं उठिए। किससे कह रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर से। इमाम हुसैन ने कहा उठिए, ये मेरे नाना का मिंबर है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। बिना सोचे उठ के खड़े हो गए और हाथ बांध लिए, हाथ बांध लिए। इमाम हुसैन कहने लगे जाइए अपने नाना के मिंबर पे। हजरत उमर रो दिए, कहने लगे शहजादे हमारे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं है, हमारे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं है। फरमाने लगे अच्छा नहीं है? कहा नहीं। फरमाने लगे फिर मेरे ही नाना के मिंबर पे बैठ जाइए। अगर तुम्हारे नाना का कोई मिंबर नहीं है तो फिर बैठिए ना मेरे नाना के मिंबर पे। अल्लाह अकबर। ये शहजादों का एहतराम करते थे मुस्तफ़ा के सहाबा। आज कितनी आसानी से आग लगा दी जाती है। मैं कहता हूं मर जाना, कभी बरेली से रिश्ता मत तोड़ना। बरेली से रिश्ता तोड़ने का मतलब है अपना रिश्ता जहन्नम से करीब कर लेना, अपने आप को दोज़ख के करीब डाल देना। इसलिए कि आज के दौर में अकीदे के मुहाफिज का नाम इमाम अहमद रजा है और सही अकीदे का नाम मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। तवज्जो है ना सारे लोगों की? अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मैं बताने लगा हूं इनकी अपनी शान क्या। मैं अभी
10 तारीख को ना, सुने अब गौर से, मेरा एक पैगाम सुन लीजिए, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं गुजरात से पटना जा रहा था, तो पटना एयरपोर्ट से जब बाई कार चले हम जहाँ जाना था, मुजफ्फरपुर साइड में, मैंने अपने इलाके की 10 तारीख तो देखी नहीं बहुत ज़माने से, लेकिन जब उधर मैं चला ना, अजीब मसला यार, सुने, बुरा ना मानना, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैंने देखा गाड़ी के आगे ना इतना नेकर पहने हुए, गले में ढोल लटकाए हुए, हाथों में 2 डंडे और मुंह में मसाला, इतना गंदा मुंह था कि जानवरों के भी मुंह भी साफ होते, और मेरे करबला वालों के नाम के नारे लगा रहा था। दिल दुखा यार। मैंने कहा इसे ये तमीज नहीं किसका नाम ले रहा है। इनकी अपनी शान तो ये है, 1000 बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। इनके नामों की अजमत ये है, लेकिन हमने सुन्नियत का मैयार क्या बनाया। चरस पीने वाले, भांग पीने वाले, नशा करके ढोलक बजाने वाले अली अली के नारे लगाया करते हैं। ये सुन्नियत के नहीं प्यारे, ये सुन्नियत का मैयार नहीं है। पहली तारीख आते ही ढोलक निकल आए, इसे सुन्नियत नहीं कहते हैं। सुन्नियत ये है जैसी मुहर्रम का चांद नजर आए, तेरे घर के अंदर जुस्तान में रखा हुआ कुरान बाहर आ जाना चाहिए। कई दिन से रखा हुआ कुरान बाहर आ जाना चाहिए। अब तक तेरे घर से गानों की आवाजें थी, लेकिन पहली तारीख से कुरान की आवाज आनी चाहिए, ताकि दुनिया पहचान ले हुसैन करबला में है और उनकी फिक्र कायनात के कोने कोने के अंदर मौजूद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। शर्म आनी चाहिए। और बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, बुरा ना मानना, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या कहे, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बात कहने लगा हूं, 10 मुहर्रम को मेले लगते हैं, बोलो लगता है कि नहीं? बात सच्ची हो तो कहना, मैं ये कहने नहीं आया, तुमसे पूछूंगा नहीं क्या सही क्या गलत है, फैसला खुद करना। 10 मुहर्रम को मेले लगते हैं, जाओ मेलों के अंदर जाके देखो, बताओ टोपी वालों की बेटियां होती हैं या चोटी वालों की बेटियां होती हैं मेलों में? अल्लाह, टोटल टोपी वालों की बेटियां होती हैं, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, सबके दुपट्टों में गले में आ गए। मैं पूछना चाहता हूं इस्लाम की शहजादी, चल तू बता, तुझे तो रब ने कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया था, क्या तू भूल गई 10 मुहर्रम की कहानी? तुझे याद नहीं है करबला की दास्तान? तू एक मेले के लिए अपना दुपट्टा गले में लेके आ गई। पूछ कभी अली की ज़ैनब से, क्या गुजरी थी करबला में? अकबर का गला कटा था, किसी ने खेमा नहीं छोड़ा था। असगर के तीर लगा, किसी ने खेमा नहीं छोड़ा। अब्बास के बाजू कटे, किसी ने खेमा नहीं छोड़ा। जब मेरे इमाम के गले पे खंजर चला, 7 बार किए गए गले पे, खुदा की कसम ज़ैनब तनाबे की आड़ में थी, कह रही थी हुसैन इजाजत दे, बगल हूं तेरी, एक बार आके तेरे माथे का खून साफ करना चाहती हूँ, इजाजत दे, आखिरी वक्त में तेरा सर अपनी गोद में रखना चाहता हूँ, चाहती हूँ। सैयदा ज़ैनब ने इतना कहा, मेरे हुसैन कह के गए थे, ए ज़ैनब अगर मेरे गले पे छुरी चले पर्दा नहीं छोड़ना है, जिस्म के टुकड़े हो जाएं पर्दा नहीं छोड़ना है। ज़ैनब अगर बोटी बोटी बदन की कट जाए हुसैन की, पर्दा ना छोड़ना। शहादत शर्म की बात नहीं, एजाज की बात है। मैं मैदान में अली का बेटा बन के दिखाऊंगा, तू खेमे में फातिमा की बेटी बन के दिखा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 10 मुहर्रम आई, बेटियों के दुपट्टे उतर गए, शर्म करो। आज सोचो तो सही, जलसों की कमी है? बोलो, खूब हो रहे हैं ना जलसे? कम तो नहीं हो रहे, खूब जलसे हो रहे हैं। तकरीरें जोर से खूब हो रही है ना? तकरीरें खूब हो रही हैं, बेहिसाब तकरीरें हो रही हैं। पहले सिर्फ जलसों में सुनी जाती थी, अब हर जेब में तकरीर है, हर जेब में तकरीर है। मेरे भाई सिर्फ इतना बता, सिर्फ इतना बता, दिल पे हाथ रख के, आज जो कौम मुस्लिम जलील और रुस्वा हो रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है बेपर्दगी।
ये करबला में जो हुआ ये बाई चांस नहीं हुआ था, अचानक नहीं हुआ था, ये धोखे से नहीं हुआ। इसकी खबर तो करबला वाले इमाम की विलादत पे दी जा चुकी थी। तभी मेरे हुजूर ने मिट्टी उम्मे सलमा को दी। उम्मे सलमा ये मिट्टी संभाल, जिस दिन ये मिट्टी लाल हो जाए समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया। आज कोई भी बंदा बैठ के कह देता करबला में क्या हुआ यजीद को पता नहीं था, और शर्म कर, यजीद को पता नहीं, हुजूर ने हुसैन की पैदाइश में बता दिया था। यजीद तेरा खालू लगता हो या नाना, हम इतना जानते हैं जो नबी की औलाद का नहीं है वो हमारा नहीं। हाँ, हुजूर ने क्या कहा, लो मिट्टी 10 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को, तवज्जो है ना, तेरे बाप का लगा नहीं ना कुछ दीन पे, इसलिए तुझे कितनी देर लगती है खेल बनाने में। उनसे पूछ जिन्होंने खानदान दिया है दीन के लिए, खानदान दिया है। 71 लाशें उठा चुका है मेरा हुसैन। कितनी? सारे बोले कितनी? उस्मान भाई तवज्जो है, 71 लाशें मेरा हुसैन उठा चुका है। आखिर आके अपने खेमे में ठहर गए। कोई जवाब न दिया। मेरे हुसैन ने कहा ठीक है मैं समझ गया, तूने 3 दिन से पानी नहीं पिया है। ए मुर्तजी मुझे मालूम है तू 3 दिन से प्यासा है। मुर्तजी सुन तो सही, मैं तुझे आजाद करता हूँ। चाहे तो नहर फुरात चला जा, चाहे तो मुल्क शाम चला जा, चाहे तो शहर मदीना चला जा, जहां चाहे जाके प्यास बुझा ले। हम करीम इब्ने करीम हैं, किसी पे सख्ती नहीं करते हैं। ये कहते कहते जैसे कि आपने सीन से पैर हटाया, घोड़े ने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मालिक अगर आज भी ना बोल सका तो कयामत तक के लिए लोग ताने देंगे। ए मेरे मालिक आज बोलने की इजाजत दे दे। रब ने मुर्तजिस को कुव्वत गोया अता की। लोग कहते हैं हुसैन का घोड़ा कैसे बोल गया, मैं कहता हूं उठा कुरान, सूरह काफ उठा। अगर असहाबे काफ के दरवाजे पे बैठने वाला कुत्ता बोल सकता है तो हुसैन की सवारी घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, जिक्रे शोदाए करबला, अजमते अहले बैत,
मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो जो है जरा कहते या हुसैन, और जोर से या हुसैन। हम शियों की तरह तज़किरा नहीं करते, हम बरेली वाले हैं, हम बरेली वाले हैं। बेअदब गुस्ताख नजदीको सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। उन्होंने जब पैर निकाला मुर्तजिस के ऊपर से, उसने दुआ मांगी, रब ने कुव्वत गोयाई दी। उसने रुख किया हुसैन की तरफ, कहने लगे हुसैन नौकरों से इस तरह बातें नहीं की जाती, हम तो नौकर हैं आपके, हमारी औकात क्या है, हम अपनी प्यास का तस्किरा करें। हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज़्यादा तो नहीं है, मेरी प्यास तुम्हारे असगर से ज़्यादा तो नहीं है, मेरी प्यास तुम्हारे ओनो मोहम्मद से ज़्यादा तो नहीं है। हुसैन मालूम है तेरा ज़ैनुल आबिदीन खेमे में प्यासा है, हुसैन मुझे पता है तेरी सकीना प्यासी है, हुसैन मैं जानता हूँ अहले बैत अत्हार की शहजादियाँ प्यासी हैं। का फिर चलता क्यों नहीं? का मजबूरी है मेरी भी। का क्या मजबूरी है? का जरा मुड़ के उस खेमे की तरफ तो देख जिस खेमे के दरवाजे पे तेरी सकीना खड़ी है। का तुम इशारा करते हो चल, वो हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज ना, मेरे बाप को लेके ना जाना, जो गया के वापस नहीं आया है। बेटी बेटी होती है यार, रब से बेटे मांगा करते हो, कभी सजदे में गिर के बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती है। हाँ हाँ, कभी देखना जनाजों के पास बेटे तो उठ के रो के चले जाते हैं, लेकिन बेटियां उस वक्त तक जनाजों से नहीं उठती जब तक जनाजा उठ नहीं जाता है। और मैंने तो यहां तक देखा है सुबह से शाम तक जनाजे के पास बैठे बेटियां, और जब बाप का जनाजा जाता है कितनी बेटियां दौड़ पड़ती हैं, कहती इसे ना लेके जाओ, हमें भी साथ लेके चलो। अल्लाह अकबर, ये बेटी होती है। मेरे हुसैन ने सकीना की तरफ देखा, इशारा करके कहती है बाबा एक बार उतर के आ जाओ। आप कहते बेटी किस लिए? कहा बा उतर के आइए ना, अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका ना था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका, आपको भी नहीं रोकती हो। कहा फिर क्यों बुला रही हो? कहा बाबा जरा उतर के आइए, मुझे आपका मुंह चूमना है। अल्लाह अकबर, इतना सुना मेरे इमाम सवारी से उतरे हैं। कौन है सकीना? जो हुसैन के गले का तावीज है वो है सकीना, जो हुसैन के सीने पर सर रख के सोती है वो है सकीना। यार तुम परदेश जाते हो, हम परदेश जाते हैं, हमारी बच्चियां आगे हाथ लगा लेती हैं, कहती है अब्बा कहां जा रहे हो? खुदा की कसम झूठ बोल के निकलना पड़ता है। जब हम बेटियों से दूर जाते हैं हमें मालूम है वापस आना है, उम्मीद है पलट के आना है, बेटियों को झूठी तसल्ली दे के जाते हैं। फिर मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए जा रहा है। क्या क्या ख्याल हुसैन के दिल में ना आया होगा जब सवारी से उतरे हैं, सोच रहे हैं हुसैन आखिरी बार है, आज बेटी को इतना प्यार करना कि जिंदगी कम पड़ जाए लेकिन ये प्यार कम ना पड़े, ये सोच के सवारी से उतरे हैं। ख्याल आया हुसैन आखिरी बार है, बेटी को सीने से लगाना है। अल्लाह अकबर, भी बेटी हुसैन की बेटी है, जैसे करीब आके बाजू फैलाए, आ बेटी मेरे गोद में आ जा। अल्लाह अकबर, हजरत सकीना ने कहा ना बाबा ये सितम ना करें। कहा किस लिए? कहा सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, मुझे मालूम है आपके बाजू थक चुके हैं लाशें उठा उठा के, अपनी बेटी को उठा के मजीद बोझ ना उठा। ए बाप मैं तेरी बेटी हूं, मैं तुझे अपना बोझ नहीं उठाने दूंगी। ऐसा कीजिए, इतना झुक जाइए जितना बंदा नमाज में झुका करता है। अल्लाह अकबर, मेरा हुसैन हालत रुकू में आया, और जिस वक्त सकीना ने अपनी बाजुओं का हार बना के बाप के गले में डाला था, कसम खुदा की जमीन करबला कांप गई थी। आखिरी मुलाकात है बाप की बेटी से। हजरत सकीना ने बाप का माथा चूमा, हुसैन चुप रखे हैं, दाना रुखसार चूमा, हुसैन चुप रखे, बायां रुखसार चूमा, हुसैन चुप रखे, बाप के लबों को चूमा, हुसैन चुप रखे, गले को चूमा, हुसैन चुप रखे, लेकिन जब सीने को चूमा है हुसैन बर्दाश्त न कर सके, कहने लगे बेटी बता तो सही आज इतना प्यार क्यों कर रही हो? कहा बाबा मुझे मालूम है जब अकबर गया था चूमने वाले बेशुमार थे, असगर गया था चूमने वाले बेशुमार थे, और मोहम्मद गए सबने चूम के भेजा गए, आज मेरा बाप जा रहा है कोई चूमने वाला नहीं है। ए मेरे बाप दिल थोड़ा ना करना, मैं इतना प्यार इसलिए कर रही हूं, मैंने तेरे माथे को चूमा, ये मेरा बोसा नहीं, नाना मुस्तफा का बोसा है, तेरे दाने रुखसार को चूमा, बाबा अली का बोसा है,
बाएं रुखसार को चूमा, माँ फातिमा का बोसा था तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा था तेरे गले को चूमा, वो मेरा बोसा था। का ये सीना क्यों चूमा? का ये न पूछ बर्दाश्त न कर सकेगा? का बता तो सही। का बाबा मैंने जो सीना चूमा है ये किसी और का नहीं बल्कि वो बीमार बेटी जो मदीने रह गई थी तेरी ज़ोहरा का बोसा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, मेरे हुसैन ने बेटी को सीने से लगाया, मुर्तजिस पे सवार हुए हैं, मैदान करबला की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैदान करबला की तरफ मेरा हुसैन चला, जैसी चंद कदम बढ़े ख्याल आया हुसैन एक बार मदीने की तरफ तो देख ले। और यार जब प्रदेश में रहते हो तुम्हें भी पता है, अगर विदेश में कोई हो अपने मुल्क का किसी कोने का मिल जाए अपना सगा भाई लगता है, दूसरे शहर में हो अपने शहर का मिल जाए सगा भाई लगता है, अपने महल्ले का मिल जाए सगा भाई लगता है। मेरा हुसैन तो अजनबियों के बीच है, दुश्मनों के बीच है। ख्याल आया हुसैन आखिरी बार मदीने के रास्ते पे देखो, जैसी सवारी को रोका रुख किया मदीना शरीफ की तरफ, धूल उड़ती नजर आई। दिल ने कहा लगता है कोई मदीने से आ रहा है, लगता है कोई मदीने से आ रहा है। अल्लाह अकबर। अगर इस पे बात करूं मदीना क्या है तो कसम खुदा की रात कम पड़ जाएगी, रात कम पड़ेगी। मदीना शरीफ की तरफ देखा, लगता है कोई हमारे नाना के शहर से आ रहा है। ये सोच के रुक गए, इतने में बड़ी तेजी से सवार आया, उसने हुसैन को भी पार किया, खेमों की तरफ चला गया, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। हुसैन ने कहा जरा ठहर तो सही, कौन है? कहा कि मैं मदीने से आया हूं। कहा किससे मिलना है? कहा हुसैन से मिलना है। कहा क्यों? कहा उसकी बेटी का पैगाम लेके आया हूं। इतना सुनना था मेरे हुसैन की आंखें बरस जाती हैं। सवारी से नीचे उतरे, फरमाने लगे फिर आ मैं तुझे हुसैन से मिलाता हूं। आया करीब, किधर है हुसैन? कहा मैं हूं। कहा क्या पैगाम लाया है? ला पैगाम मेरी बेटी का। कहा नहीं ये ज़ोहरा का पैगाम है, हुसैन को दिया जाएगा, किसी अजनबी को नहीं। फरमाया मैं हुसैन हूं। कहा आप तो हुसैन नहीं है। कहा क्यों? कहा तुम्हारी बेटी ने 3 निशानियां बताई थी। कहा कौन सी निशानी? कहा पहली निशानी ये कही, कहा मेरे बाप के सारे बाल काले हैं। हुसैन तुम्हारे बाल तो काले नहीं हैं, अगर तुम हुसैन हो तो बाल काले क्यों नहीं? कलाई पकड़ी हुसैन ने, वहां आए हैं जहां पे अकबर की लाश रखी हुई थी। कहने लगे जानता है ये कौन है? कहा नहीं। फरमाया ये मेरे 18 साल की कमाई है, ये मेरा बेटा अली अकबर है। जब ये करबला के मैदान में आया था उस वक्त बाल काले थे, जब मैं इसकी लाश उठा के लेके आया मेरे बाल सफेद हो गए थे। परदेसी तुझे क्या पता 18 साल के बेटे का गम क्या होता है। जब मैं 18 साल का बेटा लाया उठा के मेरे बाल सफेद हो चुके थे। तीसरी बात, दूसरी बात क्या है? का दूसरी निशानी ये है आपकी बेटी ने कहा है मेरे बाप सफेद कपड़े पहनते हैं लेकिन हुसैन तेरे कपड़े तो लाल है। आपने हाथ पकड़ा अली असगर की कब्र पे लेके आए। जानते ये छोटी कब्र किसकी है? कहा नहीं। फरमाया ये मेरी गोद का आखिरी फूल था, ये मेरा अली असगर है जो 6 माह का था। परदेसी तुझे क्या पता, मैं इसे पानी पिलाने लाया था, बजाय इसके कि कोई उसके मुंह में घूंट डालता पानी का। कुत्तों ने ऐसा तीर मारा कि तीर इतना बड़ा था, मेरे असगर का कद छोटा था, तीर का कद बड़ा था। का पहले की तीर में मेरे असगर ने हिचकी ली, जैसी जान परवास की है उसका खून था। परदेसी मेरे लाल का खून था, संभाला मैंने अपने हाथों में लिया, आसमान की तरफ देखा, आसमान ने कहा हुसैन इधर न उछाल देना, अगर तुमने खून इधर उछाल दिया कयामत तक पानी नहीं गिरने देंगे। कहा फिर चाह जमीन पर डालो। जमीन ने कहा ना यह असगर का खून है, हुसैन जो तेरा जिगर है वो मेरा नहीं है, इधर मत डालना, अगर ये इधर आया तो हुसैन कयामत तक हरियाली नहीं उगेगी। कहने लगे परदेसी क्या करता, मेरे बेटे का खून था मैंने कपड़ों पे लगा लिया, ये जो रंग देख रहा है ये मेरे कपड़ों का नहीं मेरे असगर के खून का रंग है। अल्लाह अकबर। उसने कहा तो बातें समझ में आ गई हैं, बाल सफेद हुए अकबर की वजह से, कपड़े रंग गए असगर की वजह से, मगर तीसरी निशानी और है। कहा क्या? कहा तुम्हारी बेटी ने कहा है मेरा बाप चलता है तो हैदर कर्रार की तरह चला करता है, जरा चल के दिखा। जब मेरे हुसैन चले गए 2 कदम बढ़े थे, तीसरा कदम कांप गया, उसने सहारा दिया। कहा नहीं तुम हुसैन नहीं हो सकते। कहा क्यों? कहा तुम्हारी चाल अली की तरह नहीं है। आप लाए उस जगह पर जहां पे गाजी अब्बास का लाशा रखा हुआ था। फरमाते जानता है ये कौन है? कहा नहीं। फरमाया ये मेरी कमर का जोर है, ये मेरा भाई अब्बास है। कहा जब से इसकी लाश उठाई है हुसैन की कमर टूट गई है। अल्लाह अकबर। तीनों निशानियां पूरी हो गई। कहने लगे हम भी अली की तरह चलते थे लेकिन जब से अब्बास की लाश उठाई है चाल भूल गए। कहने लगे अब बता क्या लाया है? उसने 2 गठरियां निकाली है,
एक गठरी फिर दूसरी गठरी, पहले छोटी गठरी खोली, उसके अंदर दो छोटी छोटी कमीजें थी, उसमें लिखा हुआ था ये कपड़े मैंने अली असगर के लिए तैयार किए हैं। दूसरी गठरी खोली गई, उसमें एक अमामा शरीफ रखा हुआ था जो जाफरान से रंगा गया था, उसमें लिखा था बाबा ये मेरे अकबर का मामा है, अगर वो दूल्हा बने तो बगन के हाथ का मामा उसके सर पे होना चाहिए। हुसैन ने इतना बड़ा चीख निकल जाती है, अल्लाह अकबर, खत उठाया है और सारे कपड़े लिए मक्तल में वहां आए हैं जहां अली अकबर की लाश है। कहते अकबर देख सुगरा से मदीने का पैगाम आ गया है, सुगरा का मदीने से पैगाम आया है। 3 मरतबा अकबर की लाश उठी है और कहा था बाबा अभी इजाजत दे, अकबर को इजाजत देगा, अभी तनी सुगरा को जाके मैं मदीने से ला सकता हूं। अल्लाह अकबर। आपने खत वापस किए, खेमे में आए, सबको बताया, कयामत थी। उसके बाद कहने लगे जा परदेसी मेरा भी पैगाम लेके चला जा। उसने कहा हुजूर इतनी मुश्किल घड़ी है, फिर मुझे इजाजत दे। आपने फरमाया अगर तू भी शहीद हो गया मेरी सुगरा तेरी राह तक रही होगी, कम से कम तू तो जाके बता देना। आपने खत लिखा, उसके हवाले किया, उसको वापस किया। आप बैठे सवारी पे मैदान करबला में तशरीफ़ लाए। जब करबला में तशरीफ़ लाए आपने फिर नसीहत फरमाई, बात लंबी है। आप बैठे घोड़े पे, आपने फरमाया मान जाओ भी वक्त है। उन्होंने कहा तकरीर बंद करें, या तो हाथ दें या सर दें, दो ही बातें। हुसैन ने फरमाया हाथ तो नहीं दे सकता, इसलिए कि ये हाथ तो नाना के हाथ में जा चुका है, और जो हुजूर के हाथ में चला जाए किसी नापाक के हाथ में नहीं जाएगा। अब देखो अल्लाह ने कैसी अकल पे पर्दे में डाले। लोग मर जाते हैं ना बुढ़ापे में, तो लोग अंगूठे काट के ले जाते हैं लगाने के लिए, जायदाद हड़पने के लिए। जिसे जिसकी ज़रूरत होती वही काट के ले जाता, अंगूठे काट के ले जाते हैं लोग, हाँ मरने के बाद, ताकि जायदाद पे कब्जा कर लें। मगर खुदा की कसम जानते हो हुसैन शहीद हो गए, झगड़ा हाथ का था। वो सर तो ले गए लेकिन हाथ नहीं ले जा सके थे, हाथ नहीं ले जा सके थे। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। बस हाथ ना ले जा सके। और जानते हो करबला की जमीन पे मेरा हुसैन फरमाने लगे अच्छा जब नहीं मानते तो एक काम करो, चलो आ जाओ, फिर हिम्मत है तो सर ही ले लो। अली के बेटे ने जब इतना कहा हिम्मत है तो सर ही ले लो, तो जिधर रुख कर देते थे सफ़े की सफ़े पलट जाती थी, जिधर मुंह कर देते थे गाजर मूली की तरह। 126 यजीदियों को फना फिन्नार किया। कितने? 126। 3 दिन का प्यासा है हुसैन, 3 दिन का भूखा है हुसैन। जिसका एक बेटा जनाजे पे लेट जाए 3 दिन तक बाप के हाथ पैर नहीं चलते। हुसैन ने तो अपने 71 उठा के डाले, मगर तलवार का भी वो रंग था, हिम्मत नहीं थी किसी में सामने आ जाता। अमर इब्ने साद ने कहा रोको इस तलवार को, अगर ये न रुकी तारीख रकम होगी कि 1-3 दिन के प्यासे ने 22,000 काट के डाल दिए थे। कर रोको, कैसे रुकेगा? एक ने कहा सुनो इन्हें नमाज भी बड़ी प्यारी है, अजान भी बड़ी प्यारी है, अजान पढ़वा दो। एक यजीदी पीछे से आया, टीले पे खड़े होकर अजान पढ़ दी। हुसैन ने ये नहीं देखा कौन है, ये देखा क्या कह रहा है। अजान शुरू हुई, तलवार रुक गई। अमर इब्ने साद ने कहा इसी का इंतजार था, जिसके पास तीर है वो तीर चलाएं, जिस पे बर्छी है बर्छी, जिसके बाद तलवार चलाओ। इससे पहले कि अजान मुकम्मल हो ये नीचे आ जाएं। अगर ये बच गए तो फिर तुम में से कोई नहीं बचेगा। असर इतनी दूर है कि तब तक 22,000 कट जाएंगे। अभी अजान में गिराना है, 22,000 टूट पड़े। अजान मुकम्मल होते होते हुसैन घोड़े से ऐसे नीचे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। और जानते हो जैसी घोड़े से नीचे आए मेरे हुसैन ने सजदे में सर रखा। मालिक मैंने अकबर दिया, तू राजी है कि नहीं? मैंने अकबर दिया, तू राजी है कि नहीं? मैंने कासिम दिया, बता तू राजी हुआ कि नहीं? मैंने असगर भी दे दिया, तू राजी हुआ कि नहीं? अब बता, मैं अपनी जान की नजर, जान का नजराना लेके आया हूं, बस इतना बता तू हुसैन से राजी है कि नहीं। जैसे इतना कहा है आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जिक्रे शोदाए करबला, जिक्रे शोदाए करबला, अजमत अहले बैत अतहार, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई सारी करबला से प्यार करते हैं ना, जितने लोग इमाम से प्यार करते हैं सारे कह दें या हुसैन या हुसैन। याद रखिएगा, इल्म उनके घर की मीरास रहा है, उनके घर की मीरास है इल्म। सैयदा ज़ैनब इतनी बड़ी आलिमा थी, कूफे में सबसे पहले तफसीर बयान करने वाली जात का नाम सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। बेशक बेशक। कुरान की तफसीर, आज हमारी बहन बेटियों को कुरान पढ़ना ही नहीं आता, तफसीर तो बड़ी बात है। अली की बेटी ने 6 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया था। हमारी बेटियों को देखो, 18 सालों की, जहेज का टाइम आगा तो सबसे आगे कुरान, गाड़ी में कुरान, रुखसती का टाइम आएगा तो सर पे कुरान है। लेकिन जो करना था वो ना कर सके। जहेज में जब आया था तब भी पैक था कुरान, जब ससुराल में आ गया तब भी पैक है कुरान। भाई भले जहेज में कुरान दो ना दो, बेटी के सीने में कुरान उतार दो, उसके सीने में कुरान उतारो। उसे पता होना चाहिए वो कनीज़े फातिमा ज़हरा है।